राम राम। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्या हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। आज एक बार फिर से हम हल्ला बोल आपके सामने लेकर हाजिर हैं और हल्ला बोल में हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की परेशानियां आखिर क्या हैं। हम समाधान तक आपके मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बात होने लगती है गोल बोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में इस सप्ताह हम अमोनियम नाइट्रेट की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये अमोनियम ही दिल्ली धमाके में हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और कई मासूमों की जान चली गई। अमोनियम की बिक्री पर सख्ती की जरूरत क्यों है और लोगों का जागरूक होना क्यों जरूरी है, देखिए ये रिपोर्ट। मासूमों पर आतंकी वार, अमोनियम बना हथियार। क्या आप हैं सावधान? कैसे अमोनियम से ले ली जान? दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद आतंकियों के कई चेहरे बेनकाब हुए हैं। डॉक्टरों के इस नेटवर्क ने आतंक की जिस साजिश को अंजाम दिया, उसका जाल काफी लंबे समय से बुना जा रहा था। आतंक की इस खौफनाक साजिश में इस बार नए हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो ना तो सीमा पार से आया, ना ही किसी खुफिया रास्ते से। इसे तो हमारे आपके सामने खरीदा गया, उन दुकानों से जहां से किसान अपनी जरूरत की खाद खरीदते हैं। आतंकियों के इस हथियार का नाम है अमोनियम नाइट्रेट, जिसके इस्तेमाल से आतंकी डॉक्टरों ने विस्फोटक कार बनाई। अब जरा समझिए अमोनियम नाइट्रेट आखिर है क्या। सफेद और गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। रासायनिक फॉर्मूला NH4NO3 है। नाइट्रिक अम्ल अमोनिया से तैयार होता है। ये पानी में घुलनशील होता है। कृषि गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। दुनिया में इसका खूब प्रोडक्शन होता है। आसानी से मिलने वाला सस्ता पदार्थ है। दुकानों पर मिलने वाले इस अमोनियम को लोगों की जान लेने के लिए हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया और अमोनियम किन परिस्थितियों में विस्फोटक बन जाता है, वो भी समझिए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, आसानी से आग पकड़ सकता है। बाहरी पदार्थ मिलाने पर बेहद खतरनाक, ईंधन के साथ मिलकर विस्फोटक में तब्दील। तेल मिलाने पर ANFO बनता है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनता है। आतंकी ANFO का इस्तेमाल करते हैं। खनन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। खाद और खनन में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम की बिक्री बड़े स्तर पर होती है, पर अमोनियम से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए इसकी बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। अमोनियम की बिक्री उर्वरक के रूप में होती है। औद्योगिक रसायन के लिए भी खरीदा जाता है। घरेलू और औद्योगिक सफाई के लिए इस्तेमाल। विक्रेता के पास लाइसेंस होना जरूरी। अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का पालन जरूरी। विक्रेता को सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन करने होंगे। अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण स्थल आबादी वाले क्षेत्रों से दूर होगा। जिला अधिकारियों से NOC लेना जरूरी। अमोनियम नाइट्रेट बिक्री उपभोक्ता का सटीक रिकॉर्ड रखना जरूरी। रिकॉर्ड को PESO की ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करना। मासिक रिटर्न में स्टॉक और लेन देन का विवरण देना जरूरी। ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री के साथ इस्तेमाल प्रतिबंधित। इन नियमों से साफ है कि अमोनियम की बिक्री को जरूरी इस्तेमाल के लिए बाशर्ते इजाजत दी जाती है, यानी कि अमोनियम का इस्तेमाल खेतों में, खदानों और औद्योगिक इकाइयों में हो सके, इसके लिए जरूरी राहत दी गई है। लेकिन जब नियमों की अनदेखी होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है, और इस बार ये खतरा आतंक के रूप में सामने आया, जिसके खिलाफ जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि अमोनियम का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है। खेती से लेकर और तमाम अलग अलग तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है और इसी अमोनियम का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ,
इसलिए अब ज़रूरी है कि इसकी अवैध बिक्री पर रोक लगे और जो नियम बने हैं उन्हीं नियमों के तहत इसकी बिक्री हो। अगर कहीं पर अवैध तरीके से इसकी बिक्री हो रही है या फिर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो ये खतरा बन सकता है हम सबके लिए। इसलिए हमने आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर आपकी राय जानने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में ये मुद्दा उठाया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें और हमें अपनी राय दें। अमोनियम की बिक्री के खिलाफ जो अवैध तरीके से हो रही है उस अवैध बिक्री के खिलाफ आपको आज हल्ला बोलना है, अपनी राय रखनी है। कितनी जागरूकता है ये भी बहुत ज़रूरी है। मुनाफे के चक्कर में क्या ये अवैध बिक्री होती है, इस पर आपकी राय क्या है? आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और हमारे इस अभियान से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि हल्ला बोल में हम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ प्रशासन शासन तक पहुंचा पाए ताकि जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनका समाधान हो पाए या फिर अगर कहीं पर अनियमितताएं हो रही हैं तो उनको सुधारा जा सके। तो क्या अवैध बिक्री करने वालों पर एक्शन होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार हम पूछ रहे हैं। और कितनी सख्ती अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री को लेकर की जा रही है, नियमों का पालन किस तरीके से हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जलेर सिंह फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दर्शक। जलेर सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जलेर सिंह जी, आप बोलिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एक निवेदन सर करूंगा, टीवी की आवाज बंद कर लें सर आप। जो ना आप काफी रुचि ले रहे हैं। जलेर सिंह जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए पहले आप। काफी रुचि आप जनहित कार्यों में ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी यह है कि खेतों के लिए तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन हथियारों वगैरह ये ये इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमारे प्रशासन की फेलियर है। दूसरे जो है, मेरा एक सजेशन है, अगर हो सकता है तो डिपार्टमेंट है यहाँ से खाद की जिसको जरूरत है, जिस परिवार को जितनी जरूरत है उसके जो फॉर्म भरे जाए और उस परमिशन दी जाए और उनसे अलग अगर कोई भी इसको खरीदता है तो उसको सीधा जो है ना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि सख्ती से जो है ना उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इनको बैन किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जलेर सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह से लगातार आप जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय रखिए आज इस मुद्दे पर। और एक निवेदन मैं आप सभी दर्शकों से करना चाहूँगा, जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप टीवी से थोड़ा सा दूर हट के बात करें या फिर टीवी की आवाज़ को आप म्यूट कर लें, स्पीकर पर फ़ोन को ना रखें ताकि सही से आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए। ये नियम ज़रूर आप पालन करें ताकि हमारा जो बातचीत का सामंजस्य है वो बेहतर हो पाए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद कैसे भगदड़ मची और फिर सवाल तमाम सारे खड़े हुए कि आखिर ये विस्फोटक कहाँ से आया, कैसे ये ब्लास्ट हो गया, भीड़ भाड़ वाली जगह पर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। ये तमाम सारे सवाल थे और जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलती गईं वैसे वैसे ये भी सामने आता गया कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कैसे और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये तमाम सारे सवाल लोगों के जहन में थे। सामने ये आया कि अमोनियम का इस्तेमाल इसमें हुआ है। जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल होता है, इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन बड़ी संख्या में इसे इकट्ठा किया गया। क्योंकि 2900 किलो अगर ये बरामद हुआ तो जाहिर है कि से काफ़ी वक्त लगा होगा इकट्ठा करने में। क्योंकि नियम बने हुए हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा इसे ख़रीद नहीं सकता है, लेकिन अवेलेबल ये आसानी से रहता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसलिए जाहिर है, संभव है कि ये छोटी छोटी मात्रा में इसे इकट्ठा किया गया और फिर इसका इस्तेमाल आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए किया गया और आगे भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही इसकी बरामदगी एक बड़ी सफलता भी है कि आगे कोई और बड़ी घटना होती उससे पहले ही इस विस्फोटक के रूप में जिस तरह से अमोनियम का इस्तेमाल किया जाना था उसको पहले से ही पुलिस ने जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसने तमाम सारे सवाल ज़रूर खड़े किए हैं और आज एक बार फिर से हम अमोनियम के खिलाफ हल्ला बोल में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। करनाल से राजवीर हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजवीर जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। दो दुकानदार मुनाफे मिल करके इसको
अवैध लोगों को बेच रही सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। और किसानों को आधार कार्ड या राशन कार्ड के किलो के हिसाब से देना चाहिए। ये है जी राय। चलिए, बहुत शुक्रिया राजवीर सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, इन नंबर्स पर अपनी राय रखिए। आज अमोनियम की अवैध बिक्री को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं। आपने देखा भी होगा जब हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टल जैसा एक ठोस पदार्थ होता है। कृषि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसानों के द्वारा इसे फसल की बढ़त के लिए उर्वरक के तौर पर यूज़ किया जाता है। विस्फोटकों में इसका इस्तेमाल होता है, खनन में, जैसा कि हमने आपको बताया रिपोर्ट में, इसका इस्तेमाल होता है। खनन में विस्फोटक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद अपने आप में विस्फोटक नहीं है, लेकिन बाकी अन्य पदार्थों को मिलाकर अगर इसे तैयार किया जाए तो ये घातक हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया, इसकी भी तमाम जांच पड़ताल जो है वो जारी है। और कई बार इस तरह की खबरें भी आती हैं कि मुनाफा कमाने के चक्कर में अवैध बिक्री तक हो जाती है। तो इसलिए आज हम हल्ला बोल में एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की अवैध बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो इस पर आपकी राय क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इस पर कितना काम हो रहा है, नियमों का पालन कितना किया जा रहा है। क्योंकि गलत तरीके से इसका भंडारण अगर कोई करता है, इसको इकट्ठा करता है या इसकी खरीद करता है, तो जाहिर है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आने में इस पर धमाका होने का खतरा रहता है। इसलिए इसकी अवैध बिक्री नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई इकट्ठा इसको ना करे, खरीद इसकी ना करे। नियमों के तहत ही इसकी बिक्री होनी चाहिए। जहाँ पर इसकी सकारात्मक ज़रूरत है वहीं पर इसकी बिक्री हो, उन्हीं कामों के लिए इसकी बिक्री हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि किसानों द्वारा इसे फसल की बढ़त के लिए उर्वरक के तौर पर यूज़ किया जाता है। और ख़तरा ये भी है कि विस्फोटकों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है कि जब भी कोई गलत मंसूबों को लेकर इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो इसमें बाकी अन्य चीज़ों को मिलाकर विस्फोटक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। आज इसलिए हम अमोनियम की अवैध बिक्री के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसको लेकर जागरूकता कितनी है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। फोन लाइन पर जगन्नाथ जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक दर्शक। जगन्नाथ जी, स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जगन्नाथ जी, आपकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पानीपत से राजेंद्र कुंडू जुड़ गए हमारे साथ। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मेरा ये कहना है, जो अमोनियम है इतनी जो संवेदनशील वो चीज है, इसके ऊपर कंज्यूमर और उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जो इसको खरीदता है तो उसके ऊपर कंज्यूमर भी है, कितनी मात्रा में इसको ले रहा है, ये कहाँ उसके ऊपर उसको प्रयोग कर रहा है जी। तो सरकार को इसके ऊपर एक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है जी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ऐसे ही जागरूकता दिखानी है आपको और हमारे इस मुहिम से आपको जुड़ना है। बिक्री के नियम क्या होने चाहिए, उनको लेकर जागरूकता क्या है, कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नियम तो हैं लेकिन जागरूकता कितनी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें
और इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। क्या अवैध बिक्री करने वालों पर एक्शन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। फोन लाइन पर जगन्नाथ हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। जगन्नाथ जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। साहब जी, ये अमोनियम जो है ना, बेचना नहीं चाहिए साहब, बेचना नहीं चाहिए। ये देश के लिए सुरक्षित नहीं है। हाँ, इसका हमसे यही बात ना है जी। बहुत शुक्रिया जगन्नाथ जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अवैध तरीके से इसकी बिक्री ना हो, आम जनता की भी यही राय लगातार सामने आ रही है। तो लगातार आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं और आज हल्ला बोल सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट की अवैध बिक्री के खिलाफ। आप ये बता सकते हैं कि इस पर आपकी राय क्या है। फोन लाइन पर अगले दर्शक भीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीम जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। भीम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है भाई साहब। जी जी, अपनी राय रखिए सर, बोलिए। भाई साहब, ये अमोनियम नाइट्रेट तो खेतों में यूज होता है, तो ये क्या प्रशासन चेक नहीं करता जिनके पास से ये बेचा जाता है कि महीने और हफ्ते में कितना बेचा गया है? क्या प्रशासन इसकी जानकारी नहीं लेता है? प्रशासन को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए क्या? प्रशासन को इस पर बोलना चाहिए और हफ्ते 2 हफ्ते में जो इसके विक्रेता हैं उनसे पूछना चाहिए कितना बिका, उनके पास कितना स्टॉक आता है ये भी पता होना चाहिए। कहाँ से आता है? गवर्नमेंट इन्हें परमिशन देती तभी तो इनके पास आता है। कितना बिका क्या इसकी भी जानकारी कभी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अधिकारी लेते हैं? इसके लिए कौन जवाब दे? जी, बहुत शुक्रिया आपका भीम जी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है। भगवान सिंह अगले दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। भगवान सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। भगवान सिंह जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है भगवान सिंह मैं जी। सर्रुमाल सिंह बोल रहा हूँ सर, गाँव सुनारिया से, रोहतक से। जी सर, बोलिए, आप अपनी राय रखिए। मैं बोल रहा हूँ सर, इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए ना, इसमें कुछ फायदा तो होता नहीं है। जैसे दुकानदार अपने खाद बेचने के लिए इसको दंताड़े है चेप देते हैं, हाँ, तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए सर। इसमें फायदा होता ना तो हम ले लेते। ये जैसे लेने जाते हैं खाद तो बोलते भाई इसको साथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये वो तरीका थोड़ी होता है सर, इधर उधर से पैसे कमाने का वो कर रहे हैं। कहाँ का मामला सर ये आप बता रहे हैं? सर जी, चलिए, शुक्रिया जवान सिंह जी जुड़ने के लिए। देखिए, नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सोनीपत से गिरधारी लाल जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर, आपका राय रखिए अपनी। इसमें जी ऐसा है कि एक तो ये जरूरी जिस चीज में ये प्रयोग होता है अमोनियम उनको देना चाहिए और करंट में ये मिलना नहीं चाहिए। इसकी बुकिंग होनी चाहिए 1-1.5 महीना 2 महीने का, जैसा भी समय। और रही किसान की बात, किसान तो अपना कृषि विभाग है उसका जो है इंस्पेक्टर लिख कर दे या पटवारी लिख कर दे, उसको भी बुकिंग में मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है नियम। ये कई सारे दर्शकों की राय है कि नियमों के तहत इसको बेचा जाए और थोड़ा सख्ती के साथ बेचा जाए। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाज़त। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। राम राम।